हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर इस सीरीज़ के आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप सारे एपिसोड्स देख सकते हैं। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 11 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शाइन को सोमश्री का मैसेज आता है कि मिस्टर इट उनके ऑफिस में है, तो शाइन परेशान होती है। नी तभी इकाची को कॉल करके उसे सोमश्री के पास जाने के लिए कहता है। शाइन कहती है अब हमें और भी केयरफुल रहना होगा क्योंकि क्रीत की जान भी जा चुकी है। फिर नी शाइन को अपने घर लेकर आता है। रात को नी शाइन को किस करने की कोशिश करता है तो शाइन उसे रोकते हुए कहती है अभी हमें अपने रिलेशनशिप को छुपा कर रखना पड़ेगा। नी कहता है और पता नहीं अब हम इस रिश्ते को कब तक छुपाएंगे। शाइन कहती है ये तो पता नहीं, लेकिन हमारी फीलिंग्स के बारे में तो हमें पता ही है ना। नी कहता है हाँ, पहले से तो सब ठीक ही है। फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। नेक्स्ट डे येई और उसके असिस्टेंट दोनों पुलिस से जाकर मिलते हैं। इंस्पेक्टर कहता है नारिन को देखा गया है और उस जंगल का एड्रेस बताता है। साथ ही वो कहता है कि हम एक टीम रेडी कर रहे हैं वहां जाने के लिए। येई कहती है लेकिन मुझे मेरे बेटे को अभी देखना है, इसलिए मैं जा रही हूँ, और असिस्टेंट के साथ वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ कॉमनी के घर आता है, जहाँ वो शाइन से भी मिलता है। कॉम कहता है तुमने बताया था कि किसी ने नारिन के फोन का बिल पे किया है। मैंने लोकल पुलिस से बात करके वो फुटेज मंगवाई है। थोड़ी देर बाद वो फुटेज भी आ जाएगी। वो फुटेज आने के बाद जब नी और शाइन उस फुटेज को देखते हैं तो वो नारिन नहीं होता। कॉम कहता है मुझे फोन कंपनी से एक मार्केट का एड्रेस भी मिला है, वहाँ चलकर देखते हैं। फिर दोनों उसी मार्केट में जाकर फुटेज वाले आदमी का पीछा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ लीसा नीचा को बताती है येई की असिस्टेंट ने बताया है कि पुलिस को उस फॉरेस्ट से कुछ क्लू मिले हैं, इसलिए येई नारिन को ढूंढने वहां पर गई है। तभी नीचा मिस्टर इट को भी वहां से जाते हुए देख लेती है और समझ जाती है कि मिस्टर इट अब शायद येई को मारने वाला है। इसलिए वो शाइन को भेजने के लिए फोन पर बात करने का झूठा दिखावा करती है कि नारिन मिल गया है, येई उसी से मिलने गई है। लीटा ये बात सुन लेती है और शाइन के पास जाती है, लेकिन नीचा ने ये सिर्फ शाइन को ट्रैप करने के लिए कहा था। वहीं दूसरी तरफ लीटा भी शाइन को इस बारे में बता देती है। शाइन ये सुनकर उस फॉरेस्ट में जाने के लिए ऑफिस से निकलती है तो नीचा उसे जाते हुए देख लेती है। नेक्स्ट सीन में येई उस जंगल में जाकर नारिन को ढूंढने लगती है। तभी मिस्टर इट और जॉम भी उसे देख लेते हैं, क्योंकि मिस्टर इट ने ही अपने आदमियों के साथ मिलकर येई को मारने का प्लान बनाया था। वहीं दूसरी तरफ शाइन भी रास्ते में होती है। नेक्स्ट सीन में कॉम और नी उस आदमी के पीछे भागते हैं और उसे पकड़ते हैं, लेकिन वो आदमी उनसे फाइट करने लगता है। पर नी और कॉम उससे नारिन के बारे में जबरदस्ती पूछते हैं। तभी एक और आदमी पीछे से आकर नी को नाइफ दिखाता है और कहता है मेरे बेटे को मेरे साथ जाने दो वरना मैं इसे मार दूंगा। नी उसे समझाता है कि हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन वो आदमी उनकी कोई बात नहीं सुनता और अपने बेटे को लेकर वहां से भाग जाता है, जिससे नी को बहुत गुस्सा आता है और वो परेशान होता है। वहीं दूसरी तरफ शाइन भी उस जगह पहुंच जाती है और येई की गाड़ी वहां देखकर उन्हें ढूंढने लगती है। वहीं दूसरी तरफ नी और कॉम को भी शाइन और येई के बारे में इकाची से पता चलता है और वो भी शाइन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जंगल में येई को दो लोग मिलते हैं तो येई नारिन की फोटो दिखाकर उसके बारे में उनसे पूछने लगती है, जहां वो दोनों गन निकालकर उन्हें शूट करने की कोशिश करते हैं। शाइन गोले की आवाज सुन लेती है और उनकी हेल्प करने के लिए भागती है। वो दोनों येई और असिस्टेंट को मारने और धमकाने लगते हैं। तभी शाइन वहां पहुंचकर उन दोनों से फाइट करती है और येई को लेकर भागती है, लेकिन असिस्टेंट वहां से जान बचा के भागने लगती है तो एक आदमी उसके पीछे शूट करने के लिए भागता है। असिस्टेंट जंगल से बाहर एक गाड़ी देखकर उसे रोकती है तो वहाँ मिस्टर इट होते हैं। मिस्टर इट जब असिस्टेंट को वहाँ देखते हैं तो वहीं उसे शूट कर देते हैं। जंगल में येई शाइन को एक लकड़ी से मारकर पूछती है ये तुम्हारा ही प्लान था ना, क्योंकि मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं यहाँ आई हूँ, और फिर से उसे मारने की कोशिश करती है। शाइन उसे रोककर कहती है मुझे लीटा ने बताया था, क्योंकि उसने नीचा की फोन पर बातें सुनी थी। नेक्स्ट सीन में दो लोग शाइन और येई को पकड़ लेते हैं और उनसे पैसे मांगते हैं। येई कहती है मेरा फोन तो गाड़ी में है, तो वो दोनों उन्हें गाड़ी के पास ले जाते हैं। जब येई गाड़ी में फोन ढूंढने का बहाना करती है तभी वो उस आदमी को धक्का मारकर खुद गाड़ी में बैठ जाती है और भागने लगती है, लेकिन वो आदमी शूट करके उस गाड़ी को पंक्चर कर देता है। और जैसे ही येई गाड़ी से बाहर आती है तो वो आदमी गुस्से में उसे मारता है। शाइन उन्हें बचाने की कोशिश करती है तो एक औरत शाइन को मारने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ नी और कॉम पहुंच जाते हैं।
कॉम जब उन दोनों को शूट करता है तो शाइन येई को उन गुंडों से बचाकर गाड़ी के पास ले जाती है। उनमें से एक आदमी शूट करता है तो गोली येई को लग जाती है। फिर वो लोग शाइन की गाड़ी लेकर वहां से भाग जाते हैं। नी और कॉम आकर येई को उठाने की कोशिश करते हैं पर वो बेहोश हो जाती है। मिस्टर इट येई को इस हालत में देखकर बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में सभी को पता चलता है कि येई को गोली लगी है तो वो शॉक हो जाते हैं, लेकिन नीचा इस बात को सुनकर बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में नी शाइन को देखकर उसके पास जाता है। शाइन कहती है थैंक यू, अगर तुम वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं आज क्या होता। नी कहता है हम दोनों को मिलकर सरवाइव करना है तो मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ता, और उसे हक कर लेता है। तभी नीचा उन दोनों को साथ देखकर कहती है तुम लोग अभी तक डेट कर रहे हो, तुम्हें तो मैं एक्सपोज करके ही रहूंगी। वहीं दूसरी तरफ कॉम से पुलिस इस केस के बारे में बात कर रही होती है, लेकिन वो इंस्पेक्टर मिस्टर इट से मिला हुआ होता है। मिस्टर इट ने ही उसे बताया था कि कॉम मुझे कोई मामूली आदमी नहीं लगता, वो जरूर कोई जासूस या पुलिस है। तभी वहाँ नी भी आ जाता है। इंस्पेक्टर कहता है हम पता करते हैं वो लोग कौन थे। नीचा भी वहाँ दिखावा करती है कि जैसे वो येई के लिए कितना परेशान है, पर सोचती है कि येई जिंदा ना बचे। अंदर येई का ऑपरेशन चल रहा होता है। बाहर नीचा मिस्टर इट की तरफ देखकर कहती है येई को मरवाने की कोशिश करने वाला पर्सन कोई यहीं का है। पुलिस कहती है हम लोग सर्च कर रहे हैं। तभी डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि येई अब खतरे से बाहर है, पर वो अभी बेहोश हैं। फिर सभी येई को बाहर से देखते हैं। नी सोचता है तुमने जो मेरे और मेरी मॉम के साथ किया था, तब से मैं तुम्हारे मरने के लिए प्रे करता था, बट अच्छा है कि आप ठीक हो। वहीं मिस्टर इट और नीचा को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि ये जिंदा है। फिर मिस्टर इट जॉम को सबूत मिटाने के लिए मैसेज करते हैं। नेक्स्ट सीन में जॉम उन दोनों लोगों को शूट कर देता है जिन्होंने येई को शूट किया था। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर इट जॉम से जाकर मिलता है और कहता है नीचा को ये पता है कि हमने ही येई को मारने का प्लान बनाया था, इसलिए शायद उसने शाइन को वहां भेजा था हमारा प्लान खराब करने के लिए। जॉम कहता है पर उसे कैसे पता चला। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर इट असिस्टेंट की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए कहते हैं, पर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। फ्लैशबैक के बाहर मिस्टर इट कहते हैं शायद असिस्टेंट जिंदा है और उसकी बॉडी को ढूंढने के लिए वहाँ से निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ नी शाइन से पूछता है तुम इतनी सैड क्यों हो, अब तो सब ठीक है। शाइन कहती है मैं हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं बताना चाहती थी, पर नीचा की वजह से सब खराब हो गया, क्योंकि नीचा ने ही हॉस्पिटल में सबको बताया था कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। नी कहता है अगर पता चल भी गया तो क्या हुआ, प्यार तो हम करते ही है ना। शाइन कहती है नारीन के बाद यहाँ कितने सारे लोग मारे गए हैं और इतनी प्रॉब्लम्स भी हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी टेंशन है। नी कहता है तो अब से तुम मेरी टेंशन मत लो, और सैड होकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर इट और जॉम फॉरेस्ट में जाकर देखते हैं तो असिस्टेंट वहाँ नहीं होती, जिससे मिस्टर इट गुस्से में चिल्लाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।